वैसे हम सनातनियों ने जिस जिसको मां कहा है उसी की दुर्दशा कर दी। हमने गऊ को मां कहा तो गऊ की दुर्दशा है, हमने गंगा को मां कहा तो गंगा की दुर्दशा है, हमने भारत को मां कहा तो भारत माता की भी दुर्दशा कर दी है। जिस जिसको मां कहा हमने उसे शब्दों में तो सम्मान दिया पर आचरण में कभी सम्मान उनको दे नहीं सके और ना ही दिला सके। हम देखते हैं जहां जहां होके गंगा मैया बह के जाती है, लोग बर्तन भी उसी में जाके धो लेते हैं। बर्तन भी धोते हैं वहां जाके गंगा में डायरेक्ट। बड़े बड़े शहरों के नाले भी गंगा में डायरेक्ट खोल दिए, जमुना में डायरेक्ट खोले हुए हैं। हमने जमुना को भी मां कहा। हम सिर्फ शब्दों से मां कहकर अपने आप को महान समझ लेते हैं और हमको लगता है हमने मां कह दिया बस हमारी ड्यूटी खत्म। तभी तो हमारे बच्चे भी हमारे जैसे सेल्फिश हो गए। वो भी बुढ़ापे में, हमारा जब बुढ़ापा आता है तो हमारे बच्चे भी अपनी नौकरी अपनी पत्नी को लेके अलग हो जाते हैं और माँ माँ कह के मम्मी कैसी हो, मम्मी कैसी हो, दूर दूर से ही फोन कर करके खत्म। सच तो यही है, जो देंगे वही वापस मिलेगा। जो देंगे वही वापस मिलेगा। हमें चाहिए सिर्फ मां कहे नहीं, मां की सेवा भी करें। हमें मां की सेवा भी करनी चाहिए। जब हम मां की सेवा करें, गंगा की, जमुना की, नर्मदा की सेवा कैसे कर सकते हैं? हम उसमें कोई कचरा न डालें, हम गंदे नाले अपने शहर के उसमें न जाने दें। इतने शहर के महापौर, कोई चेयरमैन, कोई कुछ बन के बैठ जाते हैं। हम भी शहर के समाज सेवी बन जाते हैं। क्या ईमानदारी से अपनी गंगा को अपने ही शहर में बचाने का प्रयास करते हैं हम लोग? जमुना को बचाने का प्रयास करते हैं? नहीं करते हैं। आरती करने पहुंच जाएंगे, क्या कर रहे हैं? बोले गंगा की आरती। क्या कर रहे हैं? जमुना की आरती। आरती करने से बच जाएगी गंगा मैया? सिर्फ प्रत्येक महापौर, चेयरमैन, जहां गंगा है, जहां नर्मदा है, जहां जमुना है, अपने शहर के पूरे एक साल की कमाई जो भी सरकार देती हो फंड, अगर उस एक साल के फंड को ईमानदारी से कसम खा के ये प्रण कर ले कि मैं अपने गांव शहर का नाला गंगा में नहीं जाने दूंगा, जमुना में नहीं जाने दूंगा, नर्मदा में नहीं जाने दूंगा, या आध्यात्मिक नदियों में नहीं जाने दूंगा। गंगा को और कुछ एक्स्ट्रा चाहिए ही नहीं, उसे सफाई की नहीं, गंदगी न डले, सिर्फ इसकी जरूरत है। सिर्फ इसकी आवश्यकता। लेकिन ये विचार भी जब तक हम लोग कुर्सी पे न बैठे सबके मन में आता, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। कुर्सी पे बैठ के बोले हम कर ही क्या सकते हैं? एक साल कोई काम ना करो शहर के लिए, सिर्फ एक काम कर दो, नाले रोक दो सब, और उस गंदे पानी को गंगा जमुना नर्मदा में डालने की बजाय कहीं और डाल दो, वो पैसा उसमें लगा दो। हम विश्वास से कहते हैं उस शहर के लोगों का भी जीवन शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि उन्हें जल शुद्ध मिलेगा पीने के लिए। आजकल जो इतने कैंसर हो रहे हैं उसमें एक वजह यह भी है कि आज जल शुद्ध नहीं है। हमारी जमुना जी का जल वृंदावन में आके जरा वो जो लगाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पता करते कैसा है, पीने योग्य है कि नहीं। पीने योग्य छोड़ो, छूने योग्य नहीं है, जाके चेक कर लो। तो हम तो यही कह रहे हैं, जिस जिसको हमने मां कहा है उसका सम्मान नहीं किया हमने, उसी की दुर्दशा हो गई भारत में। चाहे वो जमुना की हो, चाहे वो गंगा की हो, चाहे वो गौ माता की हो, चाहे स्वयं भारत माता की हो। जो चीजें हमारे ही हाथ में, नियम है कि गंगा जमुना में जाके साबुन न लगाएं, शरीर का मैल न धोएं, कपड़े न धोएं। अरे कपड़ों की तो बात छोड़िए, हम तो अपने
घर के बर्तन भी उसी में साफ करते जाके। मैं गया हूं 2-3 जगह, ऐसी जगह पे कथा हुई है, सब लोग उसी में लग रहे हैं रगड़ने बर्तन। अरे गंगा मैया है, जिसे तुम मां कहते हो, हम मां कहते हैं इसे। खैर, मेरा भाव आपको इसलिए है कि कम से कम कथा में बैठकर हम ये बात सीख लें कि हम जब भी गंगा जी जाएंगे, जमुना जी जाएंगे, नर्मदा जी किसी आध्यात्मिक नदी में जाएंगे, वहाँ साबुन नहीं लगाएंगे, वहाँ शैम्पू नहीं लगाएंगे, वहाँ कपड़े नहीं धोएंगे, वहाँ घर का कोई भी पूजा पाठ का जो वो होता है ना, जो हम गंगा में बहा देते, वो भी नहीं बहाएंगे। तो ये भी गंगा की सेवा ही होगी, जमुना की सेवा ही होगी। और इस कार्य को करने में हमारा क्या जाएगा बोलो? सिर्फ इतनी सी सावधानी हम रख लें, हमारा क्या कम हो जाएगा, क्या घट जाएगा? हमारा कुछ भी घटेगा नहीं, अपितु गंगा और समय तक इस पृथ्वी पर रहेगी, जिससे आने वाली पीढ़ियों के पाप नष्ट होते रहेंगे गंगा का स्नान दर्शन मात्र से। तो हम सबको गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गंगा की सेवा करनी चाहिए, भारत माता की सेवा करनी चाहिए। ये भारत माता कोई साधारण है क्या? जो भारत माता हमें अन्न देती है, सब्जी देती है, फल देती है, रहने का आश्रय देती है और कभी बदले में कुछ मांगती नहीं है, उस भारत माता की सेवा करना हम सबका दायित्व होना चाहिए। इस भारत माता की पवित्रता बनी रहे, शुद्धता बनी रहे, यह दायित्व हम सबका है।